अच्छा, आज हम कम्प्लेक्स नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड होते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो अब हमारे पास आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमारे पास क्या ऐड द कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमने उसको ऐड करना है। तो पहला वाला कम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास पहला वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास है 3 × 1 + 2 आयोटा, और दूसरा वाला जो है -2 × 1 - 3 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ मैंने पहले वाले कम्प्लेक्स नंबर को Z1 का नेम दे दिया, दूसरे वाले को मैंने Z2 का नेम दे दिया। अब Z1 में ये हमारे पास ये 3 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, मतलब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह Z2 के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसको भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लिया टर्म्स को। ठीक है, तो मेरे पास Z1 और Z2 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। अब मेरे पास मैं इन दो कम्प्लेक्स नंबर के एडिशन को फाइंड आउट करूँ, तो मैं इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को ऐड कर दूँगी। तो Z1 + Z2 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। Z1 मेरे पास अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 + 6 आयोटा के फॉर्म में है, तो मैंने 3 + 6 आयोटा के फॉर्म में लिख लिया। Z2 मेरे पास -2 + 6 आयोटा के फॉर्म में है, तो मैंने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ 3 + 6 आयोटा इसको ब्रैकेट से निकालो, तो ये मेरे पास पैरेंथेसिस है, तो ये मेरे पास -2 + 6 आयोटा आ जाएगा। अब इसमें रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करो। ठीक है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का प्रोसेस है। तो अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, तो इससे 3 - 2 तो इससे 1 आ जाएगा। इस तरह 6 आयोटा + 6 आयोटा, तो इससे हम आयोटा को कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो हमारे पास इससे आयोटा कॉमन निकल जाएगा, इससे 6 + 6 इससे 12 आ जाएगा। देखो, जिस तरह हमारे पास 3x + 4x होता है ना, तो इसे हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये मेरे पास 3 + 4 बच जाता है। बिल्कुल इसी तरह इन दोनों के साथ आयोटा है, तो मैं इनसे आयोटा को कॉमन निकाल लूँगी। ठीक है, तो ये 1 + 12 आयोटा आ जाएगा। मेरे पास Z1 + Z2 जो है वो 1 + 12 आयोटा आ गया। अब नेक्स्ट जो मेरे पास पार्ट 2 है, उसमें हमारे पास 1/2 - 2/3 आयोटा गिवन है, ये Z1 है, और 1/4 - 1/3 आयोटा ये Z2 है। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाले कम्प्लेक्स नंबर को Z1 का नेम असाइन कर दिया, दूसरे वाले को Z2 का नेम असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं Z1 और Z2 को ऐड करती हूँ, तो Z1 + Z2 मेरे पास आ जाएगा। Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट करो प्लस, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं, और Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट करो। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट को अलग करो, इमेजिनरी को अलग करो, तो ये 1/2 1/4 ये मेरे पास रियल पार्ट्स आ जाएंगे, प्लस क्योंकि मैं एडिशन कर रही हूँ ना, तो प्लस मेरे पास आ जाएगा। अब इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करो, तो ये -2/3 है और ये -1/3 है, क्योंकि हमारे पास मैथ्स में जिस टर्म के आगे जो साइन होते हैं तो वो इस टर्म का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ इस 2/3 से आगे वाला